वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों टीजीटी की एडमिट कार्ड आ चुकी है और अब हम लोग प्रैक्टिस सेट तेज़ी से करेंगे। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की, जो कि घटना चक्र के बुक से ली गई है और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या फिर हड़प्पा। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखते हैं क्या है। जो धौलावीरा है ये गुजरात के कच्छ में स्थित है और ये 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? तो पहला है किला, दूसरा मध्यनगर और तीसरा जो है निचला नगर यानी कि मध्य, किला और निचला नगर 3 तरह से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? मेरठ, अवध, बुंदेलखंड या फिर रुहेलखंड। तो ये जो है रुहेलखंड से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? जीव, पुद्गल, आकाश या फिर काल। तो जो काल है यही है बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश या फिर राजतरंगिणी। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि कश्मीर दे दिया गया है तो जो कश्मीर की राजतरंगिणी है उसी से ये मालूम चलता है। तो इस तरह से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोंडी एक समृद्ध पत्तन था? चेरों का, चोलों का, पांड्यों का या फिर महारठियों का। तो जो तोंडी था एक समृद्ध पत्तन था चेरों का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिलते हैं? हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो ये मिलता है हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी। तो जो चावल के प्रमाण मिलते हैं या फिर साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आपकी लोथल से। ये हड़प्पा संस्कृति पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध मातृका अभिप्राय क्या है? यानी कि सिद्ध मातृका का अभिप्राय क्या है? सिद्धों का एक मठ, एक बौद्ध ग्रंथ, एक जैन देवी या फिर एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला। तो जो ये है एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला है सिद्ध मातृका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण या फिर गोपद ब्राह्मण में। तो ये जो मिलता है अथर्ववेद में ये सर्वप्रथम उल्लेख इसका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहपाण के समय स्वर्ण एवं कासार्पण के विनिमय की दर क्या थी? 1:7, 1:23, 1:28 या फिर 1:35। तो क्या रेशियो था बताना है। यहाँ पे था 1:35 का रेशियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में से विधवाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार की है? मनु, नारद, याज्ञवल्क्य या फिर बृहस्पति। तो ये जो है याज्ञवल्क्य ने किया है। हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी? काबुल, जाबुल, कंधार या फिर उदभांडपुर। तो ये जो थी ये उदभांडपुर थी हिंदू शाही शासकों की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर तड़ाग खुदवाया था? भोज, हर्ष, उदयादित्य या फिर वाकपति द्वितीय। तो ये जो खुदवाया था वाकपति द्वितीय ने। चोलों के अंतर्गत तटोली कर अदा करते थे, यानी कि तटोली कर कौन अदा करते थे? चोलों के अंतर्गत कृषक, नागरा बजाने वाले, सुनार या फिर भेड़ चराने वाले। तो ये जो करते थे सुनार। निम्न में से किस मध्य पाषाणी पुरास्थल से मृगशृंग के छल्लों
की माला के प्रमाण मिले हैं? दमदमा, महदहा, सरायनाहर्रा या फिर पटने। तो ये जो मिला है ये मिला है महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना की को प्रतिपादित किया था? गौतम, बौधायन, भास्कर द्वितीय या फिर कणाद? तो ये किया था कणाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की नौकाओं के निर्माण का विवरण मिलता है? अद्भुत सागर, कृत्यकल्पतरु, सम्रांगण सूत्रधार या फिर युक्ति कल्पतरु? तो ये जो मिलता है ये मिलता है युक्ति कल्पतरु में। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रो-मैग्नान, ग्रीमाल्डी या फिर मैग्डिनियन। तो ये जो माना जाता था ये माना था क्रो-मैग्नान मानव, पूर्ण मानव को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध किससे है? वित्तीय प्रशासन से, गुप्तचर प्रशासन से, न्याय प्रशासन से या फिर कर व्यवस्था से? तो ये जो संबंधित है ये है गुप्तचर प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? शकों ने, पारथियों ने, कुषाणों ने या फिर हिंद यवनों ने? तो ये किया था हिंद यवनों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा, मेहरगढ़ या फिर राखीगढ़ी से? तो जो पालतू भैंस के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस एक मंदिर में रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? मदुरई, मामल्लपुरम, सोमनाथपुर या फिर श्रीरंगम? तो जो रामानुजन काम करते थे वो करते थे श्रीरंगम में। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये कोट मिलाने वाला क्वेश्चन है। ये कुछ हल के सर्ब, किस्मात या फिर तकाबी, ये कैसे था? तो आइए देखते हैं क्या है। तो ये जो हल ये सर्ब था ये था जलकर, ये जलकर था यानी कि वाटर टैक्स। पहले का दो। किस्मात क्या था? ये था जो है कृषि संबंधी उपकर था ये। तकावी ऋण क्या था? ये था कृषकों को दिया गया ऋण, इसकी ये एक तरह का लोन था। उसलूब क्या था? अध्यादेश था। तो इस तरह से ए का दो तो दो में मिल रहा, ये कट जाएगा बी, और फिर बी का क्या है? बी का तीन सिर्फ एक में मिल रहा, दो में मिल रहा। इस तरह से डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने उषा परिणय नामक नाटक की रचना की? गंगा देवी, माधव विद्याधरण, कृष्णदेव राय या फिर पेड्डाना? तो ये किया है कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अकबर के प्रशासन में किरोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राजस्व का संग्रह, शाही खजाने की देखभाल, विदेशी व्यापार का लेखा जोखा करना या फिर शाही पत्र व्यवहार हेतु लेखन कार्य करना? तो जो अकबर के प्रशासन में किरोड़ी नामक अधिकारी का जो काम था वो क्या था? तो वो था राजस्व का संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सम्राट अकबर द्वारा 4 महत्वपूर्ण दुर्गों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? असीरगढ़, रणथंबोर, कालिंजर या फिर मेड़ता, कालिंजर, रणथंबोर, आसीरगढ़, कालिंजर, रणथंबोर, मेड़ता? तो मेड़ता, रणथंबोर, कालिंजर और आसीरगढ़, ये इसका क्रम था। सबसे पहले मेड़ता, फिर रणथंबोर, कालिंजर या उसके बाद फिर आसीरगढ़। तो इस तरह से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मनसबदारी व्यवस्था में मंथर स्केल यानी कि माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर ने? तो ये किया था शाहजहां ने।
किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी? आरसी मजूमदार, ईश्वरी प्रसाद, वीडी महाजन या फिर जदुनाथ सरकार? तो ये जो दिया था स्टेटमेंट, ये दिया था जदुनाथ सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जा सकता था? पुरंदर, माहुली, लौहगढ़ या फिर शिवनेरी? तो ये जो शिवनेरी है यही नहीं प्राप्त किया जा सकता था, बाकी तो सब प्राप्त किया जा सकता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व के अतिरिक्त जनहित के उपयोग हेतु लिए जाने वाले अतिरिक्त कर का प्रतिशत कुल भू राजस्व देय का कितना था? 7.5, 5%, 2.5% या फिर 1.5%? तो ये था 2.5%। दोस्तों अभी भी आपके पास लगभग 10 से 11 दिन टाइम है और अभी से आप रिवीजन बेहतरीन तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से, तो आप 110 यानी 110 प्लस क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। आप एकदम जो है अपने आप को मोटिवेट रखें, आप अपने आप को विश्वास दिलाएं कि हमने जितना पढ़ा है वहीं से हमारा क्वेश्चन आएगा और उतने में से हमारे पास जितने सारे क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह से आप स्ट्रेटेजी बना के चलें। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? अब्दुल्ला नियाजी, शेख अलाई, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, सैयद मोहम्मद जौनपुरी? तो ये किया था सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? निर्धारित करों का अतिरिक्त एक देय, एक धार्मिक कर, एक पथ कर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो ये था जिहाद था, निर्धारित करों का अतिरिक्त एक देय था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी? तो ये जो घोषणा की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? अमीर, बख्शी, खान या फिर मिर्जा? तो सल्तनत काल में सबसे सर्वोच्च जो अधिकारी था वो था खान। निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई, जरीब, जाप्ती या फिर कनकूत? तो ये संबंधित है जाप्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह टिप्पणी किसकी है? जैसे एक बेहतरीन क्वेश्चन, स्मिथ, लेनपुल, आरपी त्रिपाठी या फिर श्रीराम शर्मा? तो जो ये स्टेटमेंट है ये है स्मिथ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, थॉमस स्टीफेंस, जॉन मिल्डन हॉल या फिर रॉल्फ फिंच? तो जो पश्चिमी भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था वो था आपका जॉन मिल्डन हॉल। किस शासक ने सर्वप्रथम अकाल संहिता तैयार करवाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो ये करवाया था मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक को देवराज द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था, किसने भेजा था? मिस्र के सुल्तान अलाउद्दीन ने, इराक के सुल्तान बहमन ने, खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने या फिर तुर्की के सुल्तान बिहजाद ने? तो ये भेजा था खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, तेनाली रामकृष्ण की रचना है कौन सी? पांडुरंग, महात्म्यम, रुक्मिणी महात्म्यम,
कृष्ण चरितम या फिर नारद महात्म्यम। तो जो तेनालीराम कृष्ण की रचना है वो थी पांडुरंग महात्म्यम। निम्नलिखित भवनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखते हैं पूरा क्या ये है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा या फिर लाल किला। तो बताना है कौन सबसे पहले बना था, उस हिसाब से इसको अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 41। तो ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो बना था 1192 में बना था। कुतुब मीनार जो है आपका बनकर तैयार हुआ था 1311 में। तो देखते हैं ये सबसे पहले ये 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि ए। आगे देखते हैं अलाई दरवाज़ा। तो जो अलाई दरवाज़ा था देखते हैं क्या है, ए बी सी। सबसे पहले क्या बना था, तो बना था जो है सबसे पहले बना था 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर कुतुब मीनार, फिर अलाई दरवाज़ा, फिर लाल किला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाया जाने वाला अंतिम स्वतंत्र राज्य कौन सा था? हैदराबाद, मैसूर, पंजाब या फिर अवध। तो ये था पंजाब, सबसे लास्ट में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? अंग्रेज, मराठे, मुगल सम्राट या फिर अफगानिस्तान के शासक। तो ये नियुक्त किया था अफगानिस्तान के शासकों ने। सबसे अधिक बोली जाने वाली सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी है? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो ये है वारेन हेस्टिंग, इसी ने सबसे पहले ऐसा किया था। दयानंद सरस्वती के किस शिष्य ने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की? स्वामी श्रद्धानंद, लाल हंसराज, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो ये किया था लाला हंसराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी तथा कूका आंदोलन में क्या समानता थी? हिंसक साधनों का प्रयोग, धर्मांधता या फिर ए और बी दोनों या फिर राष्ट्रीय भावना। तो ये जो था हिंसक साधनों का प्रयोग भी किया गया था और धर्मांधता भी था इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भील विद्रोह 1818 से 1821 ईस्वी, सतारा विद्रोह 1814 ईस्वी, किट्टोर विद्रोह 1824, गडकारी विद्रोह 1844। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो ये जो सतारा है ये 1814 में नहीं हुआ था, बल्कि ये हुआ था 1840-41 में। इस तरह से बी बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रांड डफ से किसका इतिहास लिखा है? ने किसका इतिहास? सिखों का, मराठों का, राजपूतों का या फिर पठानों का। तो ग्रांड डफ ने जो इतिहास लिखा है वो लिखा है मराठों का। आगे बढ़ते हैं, भारत का तिरंगा झंडा सर्वप्रथम कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1931, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। तो जो भारत का झंडा लहराया गया था सबसे पहले वो लहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। त्रिचनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली, चंदा साहब, नासिर जंग या फिर मुजफ्फर जंग। तो ये मोहम्मद अली की रक्षा की थी। अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह ने किस नदी को राज्य की सीमा स्वीकार किया? रावी, झेलम, सतलज या फिर सिंधु। तो स्वीकार किया था ये सतलज नदी को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाने का श्रेय किसको है? ब्रह्म समाज को, आर्य समाज को, प्रार्थना समाज को या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी को।
तो ये जो है ब्रह्म समाज को श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 320, 360, 389 या फिर 410। तो जो प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो थी 389, 389। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था? 23 जून 1942, 1 सितंबर 1942, 8 फरवरी 1943 या फिर 4 जुलाई 1943। तो ये संभाला था 4 जुलाई 1943 को, 1943। भारतीयों की विधि बनाने में सहभागिता किसके समय में हुई? एल्गिल, कैनिंग, रिपन या फिर लैंसडाउन? तो ये हुई थी कैनिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन कौन था? बम्बई एसोसिएशन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, पूना सार्वजनिक सभा या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की किसने आलोचना की? राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद? तो ये आलोचना किया था विवेकानंद जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया? मार्क तुली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट या फिर फ्रांसिस लुई? तो ये दिया था वेब मिलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा था? 1860 से 61 में, 1876 से 1878, 1896 से 97 या फिर 1899 से 1900? तो कब पड़ा था? ये पड़ा था 1876 से 78 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार छात्र सम्मेलन के संस्थापक तथा देश नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर A.N. सिन्हा? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1962, 20 अक्टूबर 1962, 29 अक्टूबर 1962 या फिर 25 अक्टूबर 1962? तो ये ऐतिहासिक युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को प्रारंभ हो गया था। इस वीडियो सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नव बंगाल चित्रकला शैली का एक प्रवर्तक था? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये रहे 62 यानी कि पूरे हिस्ट्री कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जो कि घटनाचक्र की बुक से ली गई है, और घटनाचक्र जो अच्छी पुस्तक मानी जाती है और ऑथेंटिक। तो इस तरह से हम लोगों ने कवर किया प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। आप अपनी तैयारी को जांचते रहिए और अपनी तैयारी को जो और तेज़ी से धार दीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।